की रियासत मिनेसोटा के शहर मिनेपोलिस में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से खातून ड्राइवर हलाक। शनाख्त 37 साल रेनी कॉल के नाम से हुई फायरिंग के बाद मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। पुलिस के साथ झड़पें, आईसीसी एहलकारों की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। होमलैंड सिक्योरिटी हुकाम का कहना है खातून एहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। अफसर ने अपने दिफा के लिए फायरिंग की। मिनेपोलिस के मेयर का होमलैंड सिक्योरिटी के बयान से इख्तलाफ, कहा आईसीई अफसर ने लापरवाही से फायरिंग की। उधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इमिग्रेशन अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी, खातून ने अफसर को गाड़ी से कुचला। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी और कांग्रेस विमेन इल्हान उमर की मिनियापोलिस में सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों खातून के कत्ल की शदीद मज़म्मत। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का कहना है ये छापे सालिबाना और गैर का इंसानी है। न्यूयॉर्क तारकिन वतन के हुकूक के लिए खड़ा है। न्यूयॉर्क के रिहायशी चाहते हैं कि वो शहर में महफूज रहे। कांग्रेस विमेन इल्हान उमर ने कहा कि आईसीई के इक़दाम नाकाबिल मुआफ़ी और काबिल मज़म्मत है। कम्यूनिटीज़ की हिफाजत के बजाय शहरियों के कत्ल का सिलसिला शुरू किया गया। ये रियासती तशद्दुद और नाकाबिल मुआफ़ी है। आईसीई को जवाब देना होगा। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला का अमेरिका के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं मुआहदे से अमेरिकी मुलाजमीन और तवानाई सेक्टर को फ़ायदा होगा। वेनेजुएला के तेल से सिर्फ अमेरिकी मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमेरिकी सदर का कहना था रूस और चीन को नेटो से नहीं अमेरिका से खतरा है। अमेरिकी फ़ौज को मजबूत बना रहा हूँ। माजी में नेटो ममालिक ने अपने दिफाई अखराजात जीडीपी के 2% तक महदूद रखे और माली वादे पूरे नहीं किए। मेरी मुदाखलत के बाद ये शरह 5% तक पहुँच गई। वेनेजुएला के तेल की नकलो हरकत पर अमेरिका और रूस आमने सामने है। अमेरिका ने बहरे ओकियानूस में रूस के तेल और बरदार बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जहाज़ कब्जे में ले जाने की तस्दीक कर दी। उधर तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि रूसी बहरी जहाज़ के अमले को अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उधर रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका का रूसी परचम वाले जहाज़ को तहवील में लेना बहरी कज़ाकी है। ये मैरीटाइम कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि रूस के जहाज़ को रोकने में उन्होंने अमेरिका की मदद की है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी मुतहरिक इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी में अरकान का इजाफा करें। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती करें। ख़वातीन सियासी वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। डायलॉग कमेटी ने एलामिया में कहा कि मीडिया की सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए और सियासी अफराद पर मुकदमात ख़त्म किए जाए। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इतफाक़। इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल शरीक, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच, महमूद मौलवी और साबिक अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर वसीम शहजाद और मोहम्मद अली दुरानी ने शिरकत की। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म के ग्रीन सिग्नल के बाद हुकूमती वफ़द ने बातचीत के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। दूसरी तरफ पीटीआई वफ़द का आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से मुलाकात का फैसला। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में रहनुमाओं का इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर और दीगर ने शिरकत की। स्पीकर से मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर सेनेटर राहना सनाउल्लाह का कहना है कि DGISPR ने पहले भी कहा है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात फ़ौज का मैंडेट नहीं, मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, ये उन्हीं को मैंडेट है और अब PTI की सवाबदीद है कि वो मुज़ाकरात करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं कि बातचीत नहीं, स्टेट मूवमेंट चलाएंगे। वो 9 मई की तरह नारकी और अफरा तफरी चाहते हैं।
सुहेल आफरीदी उन्हीं के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। पीटीआई की पहिया जाम हड़ताल नाकाम होगी, अवाम इन्हें मुस्तरद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुतालिब मौक़िफ़ गैर जिम्मेदाराना, काबिल मुज़म्मत और कौमी मफादात के खिलाफ है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों और ज़रूरी शोबे को कर्ज की फराहमी आसान बनाई जाए। नौजवानों को इंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए ताकि नए कारोबार शुरू हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म को निजी शोबे की बेहतरी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया बैंकों की जानिब से निजी शोबे को कर्ज फराहमी दोगुना होकर 3,03,000 से ज़ायद हो गई। कर्ज लेने वाले किसानों की तादाद का तखमीना 30 लाख लगाया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात से मुतालिक भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामद कुनिंदगान को टैक्स रिफंड के हवाले से कोई कोताही कबूल नहीं की जाएगी। बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हसूल हमारी तरजीह है। चावल की बरामदात में इजाफे के हवाले से राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 62 पैसे कम कर दी। कीमत में कमी का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया गया। नेपरा के मुताबिक सार्फिन के निर्खों की सालाना नजरसानी 1 जनवरी से मौसर होनी है। 2026 के लिए बिजली की कीमत 33 रुपये 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। एक माइंडसेट नहीं चाहता खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे। दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाई जाए। सियासी जमातों और नवाइदीन को एतमाद में लिया जाए। जो ये बातें करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पहाड़ों के दौर में धकेला जा रहा है, हम उन्हें सूबे में तरक्की लाकर दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा बानी चेयरमैन का पैगाम लेकर कराची जा रहा हूँ। सिंध हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ, पार्टी अरकान से राब्ते में हूँ। पंजाब की ख्वातीन अपनी मेहनत से सूबे की तकदीर बदल देंगी। पंजाब में मुतहरिक हुकूमत है, लोगों को चलकर नहीं आना पड़ता, हुकूमत खुद चलकर अवाम के पास जाती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, जो चाहे हासिल कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां खुद ही भाग जाएंगी। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000 है, अगर अच्छा काम करेंगी तो तनख्वाह बढ़ा दूंगी। मुल्क में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से गाजी हिजरो इंटरचेंज तक धुंध की वजह से बंद। M2 धोकर नियाज बेग से बल्कसर इंटरचेंज तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक भी आर्जी तौर पर ट्रैफिक रोक दी गई। और M4 पिंडी भटिया से शेरशाह तक और M5 मुल्तान से सक्खर तक भी ट्रैफिक बंद।